ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्या कोई न्यू लव कनेक्शन बनेगा, क्या कोई पास्ट पर्सन वापस आएगा, या कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलने वाला है। आज की रीडिंग आपको क्लियर गाइडेंस देगी। तो मैं यहाँ पर 4 पाइल्स लेकर आई हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो ये फर्स्ट नंबर का पाइल है वो है फिनिक्स। ओके, दूसरे नंबर का जो पाइल है वो है यूनिकॉर्न। तीसरे नंबर का पाइल दैट इज हमिंग बर्ड एंड फोर्थ नंबर पाइल दैट इज द स्नेक। ओके, तो ये 4 पाइल्स हैं आपके। आप इंट्यूटिवली कोई भी पाइल जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे आपको कनेक्शन फील हो रहा हो, उस पाइल को या मल्टीपल पाइल्स को आप चूज कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पाइल पसंद आ रहे हैं तो यानी उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ है आपकी लव लाइफ के बारे में। यस, ध्यान रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडरलेस रीडिंग है। तो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जो रेजोनेट करे वो रख लीजिए, जो रेजोनेट ना करे जाने दीजिए। ओके, कुछ ही देर में मैं आपके लिए फेदर्स भी लाऊंगी, एक लेयर ऐड करूंगी, जिससे कि फेदर्स के कलर्स देखकर या फेदर्स को देखकर अगर आप उसकी भी हेल्प से अगर कोई कार्ड्स चूज करना चाहते हैं, अपना पाइल चूज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ ताकि आप इजीली अपने लिए पाइल चूज कर सकें। टेक अ डीप ब्रेथ and choose your pile. आई होप आपने पाइल चूज कर लिया। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चुन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 फेदर्स असाइन कर दिए हैं हर एक पाइल को। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये पर्पल कलर, ये ब्लू कलर, इंडिगो कलर, जो भी आप इसको समझना चाहें, क्योंकि ये स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकता है, बट यहाँ पर ये जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का फेदर है। ओके, सेकेंड नंबर का जो पाइल है, ग्रुप 2 का पाइल है, वो है लाइट ब्लू फेदर। आप चाहें तो फेदर्स की हेल्प से भी अपने पाइल्स चूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर हमिंग बर्ड के लिए जो फेदर है वो है पिंक फेदर। एंड फोर्थ नंबर दैट इज स्नेक, इसके लिए जो फेदर है वो है येलो कलर का फेदर। ओके, तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपके लिए आपका पाइल चूज करना थोड़ा सा आसान हो जाए, तो मैंने फेदर्स भी ऐड किए हैं। जैसे चाहें वैसे आप अपनी इंट्यूशन के द्वारा या अपने अट्रैक्शन के द्वारा जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, फेदर्स है या कार्ड्स हैं, इंट्यूटिवली आपको चूज करना है। ओके, प्लीज लॉजिक मत लगाइएगा, किसी भी तरह का लॉजिक मत लगाइएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपने अपना पाइल या पाइल्स चूज कर लिए होंगे। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपने ये कार्ड चूज किया जिसमें लिखा है फीनिक्स, या फिर आपने ये ब्लू कलर का फेदर देखकर अगर आपने ये पाइल चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। देखिए, जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर हमारे कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। ओके, तो समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी आपके पर्सन से, जो भी आपके माइंड में अभी जो पर्सन चल रहा है, या आप जिनके साथ अभी रिश्ते में हैं या रिश्ते में थे, जो भी आपके पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन या तो ब्रेकअप हो गया है या कुछ कम्युनिकेशन वापस से रीस्टार्ट हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो फिनिक्स की एनर्जी है, ये हमें ये दिखा रही है कि आपका जो भी माइंड में जो पर्सन है ना, ये पर्सन या आपका जो रिश्ता है, ये बहुत ज़्यादा अभी बिल्कुल डेड एंड पे आ गया, या तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया था ये रिश्ता, यानी आप लोगों ने हो सकता है उनसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वापस से आप अभी रिकनसाइल हुए हैं। क्योंकि जो फिनिक्स होता है, फिनिक्स अपने एशेज में से फिर से रीबर्थ करता है। फिनिक्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो आपका जो रिश्ता है अभी काफ़ी बदलाव से गुजर रहा है, काफ़ी आपकी जो लाइफ है या जो लव लाइफ की जो जर्नी है, ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाली है। ठीक है, बहुत मुझे इसमें अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल ड्रामा दिखाई दे रहा है, बहुत एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफ़ी रोलर कोस्टर आपकी जो लव लाइफ चल रही थी या चल रही है काफ़ी टाइम से। ओके, और यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग
समवेयर देयर इज अ कार्मिक कनेक्शन। जिसके भी साथ आप रिश्ते में हैं या जो भी पर्सन आपकी माइंड में है अभी, उनके साथ आपका किसी न किसी तरीके का कार्मिक कनेक्शन है। चलिए ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ एंड देन वी विल लुक इनटू अवर टैरो कार्ड्स। देख लेते हैं क्या आपके लाइफ में होने वाला है 7 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज मुझे बताइए ग्रुप नंबर 1 की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। ओके यस, जैसे कि मैंने कहा था, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका ऑलरेडी एक बार ब्रेकअप हो चुका है इनके साथ। ये रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया था या बिल्कुल टूट चुका था, ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसा क्लियरली इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनका रिकंसिलेशन हुआ है, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड का कंफर्मेशन जरूर आ रहा है कि आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका था, या कुछ ऐसी स्थिति आ गई थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बस टूटते टूटते बच गया, ठीक है। तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, बहुत तकलीफ में, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस हैं, ठीक है। ओके एक बार और मैं कार्ड शफल करने जैसा मुझे फील हो रहा है, एंड आई ऑलवेज गो विथ माय फीलिंग, ठीक है। लेट मी सी होली स्पिरिट। ओके थैंक यू। और यस आप वापस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो अभी अभी आप लोगों ने बात शुरू करना स्टार्ट किया है, रिकनसाइल होने के एक प्रोसेस में है, कि जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग का रिश्ता टूट गया था, आपका पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब आप लोगों के बीच में वापस से बातचीत शुरू हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी लेट नाइट टॉक्स हो रहे हैं, काफ़ी बातचीत मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। और अभी अभी जो आपकी एनर्जी दिख रही है ना मेरे व्यूअर्स ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी अभी श्योर नहीं हो इस रिश्ते को लेकर कि क्या मुझे वापस से रिकनसाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे ये क्लियर फील हो रहा है कि आप लोग को कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली है, ठीक है। कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और शिकायतें हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस रिश्ते में। लेकिन जो पर्सन आपके पास आ रहा है ना, वो आप बहुत नए नए वादे लेकर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो आपसे कोई प्रोमिसेस कर रहे हैं कि देखिए मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दो, बहुत अपॉलॉजी मुझे दिख रही है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग ऑन इट। आप बस सोच रहे हो कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं सेकेंड चांस दूँ या नहीं दूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी उस एनर्जी में हो अभी, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ओके। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है, ओके एक मिनट, ओके दी वर्ल्ड, ऑलराइट लेट मी कनेक्ट। ओके तो धीरे धीरे मुझे आप लोग इस रिश्ते में वापस से एक बार और आप चांस देते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आने वाले 7 दिनों में मुझे आप लोगों के बीच में काफ़ी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अकेले में समय बिता के उनसे आप काफ़ी कन्फ्रंटेशंस करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस रखने वाले हो कि कि क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो आप नई शुरुआत तो करना चाहते हो, इस रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली देना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। बट अभी जो है आप लॉजिकल माइंड लगा रहे हो अपना, ठीक है, कि मैं बहुत इमोशनल हो चुका, मैं बहुत इमोशनल हो चुकी, लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। अब मुझे मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। मतलब अब आपने अपनी कुछ बाउंड्रीज़ खड़ी कर ली हैं कि भई ये आगे नहीं होना चाहिए, तो ही ये रिकंसिलिएशन हो सकता है, या मैं सेकंड चांस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। तो कुछ प्रॉमिसेस लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ वादे या टर्म्स एंड कंडीशंस अपने पर्सन पर देते हुए या लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आने वाले 7 दिनों में मुझे ये फीलिंग कंप्लीटली कंफर्म आ रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस मांगे जाने वाले हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। थोड़ी सी मैं ये कार्ड्स देखना चाहूँगी, ये वाले। ओके प्लीज़ बताइए ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके एक्विजिशन सन इन द मरकरी। ओके तो यहाँ पे सन इन टॉरस, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है, बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि आप दोनों वापस से फिर से मिलने वाले हो, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साथ आप मुझे कॉफ़ी शॉप में बात करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से नई शुरुआत, क्योंकि सन है, सन राइजिंग को दिखाता है, सन यहाँ पर बताता है एक नई शुरुआत। तो यस मुझे आप दिखाई दे रहे हो फिर से बातचीत करते हुए फॉर श्योर। ओके यहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ।
बॉटम ऑफ द डेक, सीक्रेट्स, यस यस, मुझे कुछ ऐसा जरूर लग रहा है कि आप लोगों को शायद आप लोगों के बीच में ये जो मनमुटाव हुआ था या ये जो ब्रेकअप हुआ था ना, कुछ सीक्रेट्स, और हो सकता है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस में या प्रोमिसेस में ये भी आ सकता है कि आपके पर्सन ने, जो भी आपके दिमाग में इस टाइम है, आपके मन में जो पर्सन चल रहा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपसे कुछ वादे किए, ये उसे तोड़ दिए या उनको फुलफिल नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके कुछ सीक्रेट्स आप आपको पता चले, जो जो कि शॉकिंग थे, वो बीट्रेयल हो सकता है, वो चीटिंग हो सकती है, या वो किसी तरीके की झूठे वादे हो सकते हैं। यस। हम्म। राइट। और ये मुझे मेनली जो फीलिंग आ रही है वो चीटिंग की फीलिंग आ रही है, जैसे कि आपसे बात कर रहे थे और आपके साथ भी कनेक्शन में थे और किसी और के साथ भी कनेक्शन में थे, तो वो चीज़ ने आपको बहुत तकलीफ दी, लेकिन आप फिर से एक बार एक साथ एक अलायंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एक इंटीग्रेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। राइट। थोड़े से मैं ये टी लीफ के कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज मुझे बताइए क्या होने वाला है। ओके, लेट मी टेक दिस वे। क्या होने वाला है? ओह माय गॉड, ये कार्ड सब उल्टे पुल्टे हो गए, तो काफ़ी कंफ्यूजन है। देखिए जो मेरे कार्ड्स उल्टे पुल्टे हो गए सब, सब मिक्स हो गए, अप्स एंड डाउन, अपसाइड डाउन हो गए। बट यस, आई थिंक क्योंकि मैंने जैसे ये कार्ड्स निकाले, ये काफ़ी ऊपर नीचे थे, तो ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है ना आप लोगों की, वो बिल्कुल ऐसी है कि नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए ये सही चीज़ होगी या नहीं, मुझे इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अब मुझे आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मुझे आप काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी डिलेमा में लग रहे हो। ओके ओके ट्री, तो कहीं ना कहीं फैमिली इंटीग्रेशन, ठीक है, हो सकता है कि शादी का वादा किया था और शादी नहीं करी, अफेयर्स विथ योर फैमिली, ओके, रिश्ते, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, समथिंग कहीं फैमिली रिलेटेड कोई इशू भी हो सकता है, हो सकता है किसी ने किसी दिल तोड़ा हो या ऐसा कुछ हुआ हो, एक फैमिली हिस्ट्री बनी आई है, किसी तरीके से कुछ जरूर आपकी सीक्रेट, फैमिली के रिलेटेड कोई सीक्रेट भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई बात आई या फैमिली को कुछ पता चला, समथिंग समथिंग रिलेटेड टू फैमिली इज कमिंग अप हियर, ओके। बट हाँ, आने वाले कुछ दिनों में मुझे आप एक रिश्ते में, एक कमिटेड रिश्ते में होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसको आप आगे जाके नॉट इन नेक्स्ट 7 डेज, बट हाँ आगे जाके फ्यूचर में मुझे ये एक रिश्ता, एक कंपैटिबल, एक कमिटेड रिलेशनशिप में, जहाँ की वो शादी तक भी जा सकता है, जहाँ पे फैमिली इंटीग्रेशन हो सकता है, एक दूसरे की फैमिली मिल रही हैं, बात कर रही हैं, सेटल हो रहे हैं, वेडिंग प्लान हो रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये अभी नहीं, बट आई थिंक समवेयर आफ्टर फ्यू मंथ्स, लेकिन आने वाले 7 दिनों में ये एक वन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द प्रोसेस हो सकता है। लेट मी सी फ्यू मोर कार्ड्स। आने वाले 7 दिनों में ग्रुप नंबर 1 के लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट। Funnel, period of oh my goodness, period of frustrations, lessons to be learned. Okay, तो मुझे ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया, हो सकता है आपके पर्सन ने, जो आपके माइंड में है इस टाइम, उन्होंने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया, और हॉर्स शू और गुड लक आपके फेवर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि अब जो ये पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, ये जो रिकंसिलेशन हो रहा है, मुझे ये लगता है कि ये पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है, अपनी गलतियों को उन्होंने माना है, समझा है और उस पर वर्क किया है, और इस वक्त मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिवाइन बहुत बड़ा प्ले कर रहे हैं यहाँ पर रोल, क्योंकि जो फिनिक्स है वो एक डिवाइन ब्लेस्ड बर्ड है, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ ना, ये आपके साथ, जो आपके रिश्ते में अब तक जो भी हुआ, ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपको समझाना चाहते थे कि देखो बच्चे, ये जो भी आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ओके। तो आपने किसी चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन उससे आपने सीखा, लेकिन यहाँ पर आप उस चीज़ों से फ्रस्ट्रेट ज़रूर होते हो, लेकिन आप इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप पे, या आपको कर रहे हो, लेकिन आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, आपके पर्सन ने भी अपना लेसन लर्न कर लिया है, ओके। और गुड लक आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए एक गुड लक भी साबित हो सकते हैं।
और राइट, कुछ मैसेजेस कार्ड निकालना चाहूँगी टू सी व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से। ओके, देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए आने वाले 7 दिनों में। क्या हो सकता है? इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री और रेमिनिसेंसिंग। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी तरीके की एक अट्रैक्शन, एक फिजिकल डिजायर, गेटिंग इंटीमेटेड एंड बीइंग इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। ऐसी केमिस्ट्री, जो एक केमिस्ट्री होती है एक दूसरे के बीच में, जो कंपैटिबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के बीच में। ठीक है, और राइट, फायर साइन अगेन इंडिकेट्स द पैशन इज ऑन दी हॉरिजॉन। पैशन आ रहा है फ्यूचर में, आप लोगों का जो प्यार है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। और राइट, और हो सकता है आपका जो पर्सन है, हो सकता है वो फायर साइन के हों, लाइक एरीज, लियो या सैजिटेरियस, या आप जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स वो हो सकते हैं एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, प्रेगनेंसी। तो न्यू लाइफ, प्रेगनेंसी यहाँ पर हमारे ये कंफर्मेशन देती है कि किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, एक नया पड़ाव आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है, ये एक कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है। और ये कार्ड एक फैमिली को भी बताता है कि हाँ, आप जो पर्सन आपके माइंड में है या आप जिनके साथ भी अभी रिश्ते में हो, उनके साथ आप एक फैमिली बनाने का सोच रहे हो, या या आप ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा हो और उन्हीं के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। अगर प्रेगनेंसी की उम्मीद है तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस बहुत हैं, कंसीविंग के चांसेस बहुत हैं, कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। समवन इज एक्सपेक्टिंग, हो सकता है आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट होने वाला है या कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, बट डेफिनेटली द लक इज इन द कार्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, नॉट कमिटेड। देखिए, कहीं जो भी ये था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन थे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पहले ये था आप लोगों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे को कमिट नहीं कर पा रहे थे, या आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहे थे, उसको एक रिलेशनशिप में नहीं ला रहे थे, या अगर रिलेशनशिप में है तो उसे शादी तक लेकर नहीं जा रहे थे। समवेयर ये एक ब्लॉकेजेस की तरह मुझे लग रहा है कि काम कर रहे थे, या तो आप उनको बहुत ज़्यादा चेज कर रहे थे, आप उनसे बार बार कह रहे थे आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, कि शादी के बारे में क्या प्लान्स है, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं बन रहे थे। तो ये डेफिनेटली आपने तो अपनी तरफ से पूरा कमिटमेंट दे दिया था, लेकिन शायद आपके पर्सन आपको कमिटमेंट्स नहीं दे रहे थे, एक बंधन में नहीं बंध रहे थे। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट इंटेंशन से जो आपको पता चले बाद में, जिससे कि ये रिश्ता एक बहुत बड़े चैलेंजेस से गुजरा था। ओके, Stuck in the past, let go of your ex completely so you can truly welcome new love into your life. ओके, तो अगर ये कोई एक्स के बारे में नहीं है, ठीक है, अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक्स के बारे में ना हो, या कोई ऐसा पर्सन ना हो जो जो वापस आने की कोई किसी भी तरह की कोई उम्मीद हो, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन अगेन ये आ रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। बस आपको क्या करना है, जो बातें आप लोगों के बीच में हो गई, जो पुराना जो आपके साथ घटित हो गया, ठीक है, जो अप्स एंड डाउन्स आपने झेल लिए, हो सकता है आपको लोगों ने बहुत धोखे दिए, हो सकता है आपके साथ बहुत चीटिंग करी, या दे हैड अ बैड इंटेंशंस टुवर्ड यू, जो भी हुआ आपके साथ आपकी लव लाइफ में, उसको जाने दीजिए। ओके, जो एक्सपीरियंस किया आपने उसको जाने दीजिए और एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, हो सकता है अभी भी आप हील कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि उनका जो पार्टनर है वो कम्प्लीटली गॉन हो चुके, मे बी नॉट इन दिस वर्ल्ड, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में से कम्प्लीटली चले गए, लेकिन आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो। तो यहाँ पर जो कार्ड की गाइडेंस आ रही है कि न्यू बिगनिंग आपकी जल्द ही होने वाली है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लेट गो योर पास्ट। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इनडिसीजन, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही कहा था कि मुझे ये कंफर्मेशन ज़रूर आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, ये रास्ता मेरे लिए सही है या ये है। ओके, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख तो चुके हो, लेकिन आप उस गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करना चाहते। तो थोड़ा बोलते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। इट्स लाइक दैट, यू आर गेटिंग वेरी कॉशियस, बहुत कॉशियस हो गए हो कि फिर से मेरी रिपीट नहीं कर लूँ मैं ये मिस्टेक। तो इस वजह से आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये आपके जो कुछ ब्लॉकेजेस हैं ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, अच्छा
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट मुझे बताइए ग्रुप नंबर 1 के लिए इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऑलराइट, फ्लर्टेशन, मुझे वो वापस से केमिस्ट्री, फन, टीजिंग, टेस्टिंग द वाटर्स, एक्सपीरियंस। तो यस, अब मुझे आप लोगों के बीच में फिर से वो एक नॉटी सा रिलेशनशिप, एक जो एक दूसरे के साथ जो शरारतें होती हैं, जो एक हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो आप लोगों के बीच में मुझे फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी केमिस्ट्री और एक अच्छा एन्जॉयमेंट का पीरियड मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। यस, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप यू विल बी टेस्टिंग योर वाटर्स। मे बी आप पर्सन, अपने जो पर्सन है आपके माइंड में, उनको आप टेस्ट करोगे कि या क्या ये वाकई में अपने प्रोमिसेस फुलफिल करेंगे, क्या ये वाकई में इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो यू विल बी ऑन दैट जर्नी बट विथ एन ओपन माइंडेड। ओके, हो 2 कार्ड्स निकला है, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। तो अगेन ये कंफर्मेशन देता है कि यस, आप लोगों के बीच में आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली किसी तरीके का एक फिजिकल इंटीमेसी ज़रूर होने वाली है। ओके, एंड अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट गेटिंग कि आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में आए जहाँ पर एक दोनों ही पार्टीज, यानी दोनों पर्सन, आप और आपके पर्सन, किसी कमिटमेंट्स में ना हो, लेकिन यस, यू आर ओके टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। No string attached, wants the connection to remain platonic, but with extra. Yes, that's what I see. And the yes. तो ये एक तरीके का confirmation है. This is your sign to move forward. तो अगर आपकी लाइफ में अगर आपके एक्स वापस आ रहे हैं तो ये confirmation है कि ये जो डिसीजन होगा ना, या अभी जो भी मन में आपके डिसीजन चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही डिसीजन है और उसी डिसीजन पे आप आगे बढ़ जाइए। ओके, ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप एंड टू टेक अ चांस। तो ये कार्ड कंफर्म आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को दोबारा एक बार और चांस देना चाहिए। राइट, तो आई थिंक कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी ग्रुप नंबर 1। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ, एंड आई होप ये रेजोनेट किया होगा, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बट येस, उससे पहले ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए कौन सी बात आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुई, और क्या आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन, राधे कृष्ण। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हेलो ग्रुप नंबर 2। देखिए, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था जिस पे लिखा है यूनिकॉर्न, तो ये पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर आपने ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में बात करें। ओके, चलिए कार्ड के बारे में बात करते हैं। यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न यहाँ पर एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत ज़्यादा ये इंट्यूटिव होता है। हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोग कोई साइकिक्स हों, टैरो कार्ड रीडर्स हों, हीलर्स हों, या किसी ना किसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत बिलीव होगा और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आती हैं, एंड यू डेफिनेटली ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं, आप लोगों को देखकर में भी फेस रीड कर लेते हैं, उनके आने से या उनके आसपास के ऑरा से ही शायद उनकी आप एनर्जीज भी पिक कर लेते हैं। रही बात इस फेदर की, तो फेदर से मुझे ये फील आ रहा है कि आप लोग अभी काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा आपने शायद अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, क्योंकि आप हो ही इमोशनल, हो सकता है जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं वो वाटर साइन से हों, हो सकता है कि वो कैंसर हों, स्कॉर्पियो हों या पाइसेस हों, या ऐसे ही कोई डेट ऑफ बर्थ भी उनका शायद 2 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ या 11 हो सकता है। सम हाउ मून इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू देम। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि येस, यू आर वेरी इमोशनल। आपके जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल बेसिस पे होते हैं। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना धीरे धीरे अब प्रैक्टिकल अप्रोच लेना स्टार्ट कर रहे हो। अब आप थोड़ा अपना दिमाग सोच रहे हो कि नहीं, अब मैं जो भी करूँगा या करूँगी ना, अब मैं अपने दिमाग से डिसीजंस लूँगी, और मैं जो भी करूँगी वो अब पूरा इमोशनल नहीं होगा, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच भी रखूँगी अपनी लाइफ के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति। ओके, और ये आप लोगों के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से इंडिकेशन मिल रही है, वो ये मिल रही है कि आप लोग
एंजल्स में बहुत बिलीव करते हो, और आपके आसपास एंजल्स हमेशा रहती हैं एंड दे गिव यू सिग्नल्स, किसी ना किसी तरीके से वो आपको सिग्नल्स देते रहते हैं। एंड आई बिलीव आप लोगों में से काफ़ी हद तक काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उन एंजल्स के सिग्नल्स को बहुत अच्छे से पहचान भी जाते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ओके, लेट्स सी इनटू दी कार्ड्स एंड फाइंड आउट कि आखिर आपकी लव लाइफ में आने वाले 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है। वॉट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ इन द नेक्स्ट 7 डेज। 7 डेज में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताइए ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज क्या होने वाला है। थैंक यू। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, कमिटेड रिश्ते में हो, मेरे ग्रुप नंबर 2, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक, अगर आप किसी से कमिटेड नहीं हो तो हो सकता है कि किसी कमिटेड रिश्ते में नहीं हो तो हो सकता है कि आप एक कमिटेड रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यू डोंट बिलीव इन पासिंग अफेयर, यू डोंट बिलीव इन टाइम पासिंग, ठीक है, कि चलो भाई देख लेते हैं, अगर वर्कआउट हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। तो वो अप्रोच नहीं है आपका। आप कुछ ऐसे रिश्ते में हो ऑलरेडी जो कि काफ़ी समय से एक लंबा रिश्ता है, या आप उसमें एक काफ़ी टाइम से उस रिश्ते में हो सकता है ये मोर देन 3 to 4 years या उससे भी ज़्यादा का रिश्ता हो, ठीक है। मतलब ये कुछ महीनों का रिश्ता नहीं है, हो सकता है ये सालों का रिश्ता हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप डेफिनेटली कमिटेड रिश्ता चाहते हो, प्लेटोनिक रिश्ते में आपका कोई बिलीव नहीं है, राइट। ओके, लेट्स सी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। या तो आपका जो पर्सन है ना उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, हो सकता है ये जिम्मेदारियां बहुत सारी हो सकती हैं, घर की, परिवार की, करियर में कुछ करके दिखाने की, या फाइनेंसेस ठीक करने की, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी आप लोगों के लिए शायद आप लोगों के रिश्ते में ना आप लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हो सकता है आपका खुद का कोई अपना ही मोटिव हो सकता है आपका आपका कोई मोटिव हो या आपका कोई एम हो कि मुझे ये बनना है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन का ये मोटिव हो कि ठीक है मुझे कुछ हासिल करना है। तो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में ही जाता है, जिस वजह से हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में इतनी बातचीत ना होती हो, या किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया हो, जो कि सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, दिल से आप अभी भी जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने कहा था ना कि आप काफ़ी लॉजिकल हो चुके हो इस टाइम, तो मुझे क्लियरली ये फील आ रहा है कि अब आप वो जो बोलते हैं ना, एक मूवी काइंड ऑफ रोमांटिक मूवी होती है जहाँ पर एक सब ख्याली दुनिया में से बाहर निकल के अब आप रियलिटी में जी रहे हो या जीने का सोच रहे हो कि ठीक है अब प्यार तो है लेकिन अब इसको ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना भी है। तो काइंड ऑफ यू अपनी रियलिटी में, अपनी प्रैक्टिकलिटी में वापस आ रहे हो, ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी अटेंटिव हो चुके हो अभी आप लोग। Okay, King of Swords. Again, there is a mental energy somewhere. I see the intellectual energy. और मुझे King हो रहा है, 10 of Wands से ये King of Swords बन रहा है। तो यस, मुझे ये क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि अब आपका जो रिश्ता है ना वो काफ़ी एक दूसरे को समझदारी दिखाओगे आप अपने रिश्तों में, ठीक है। एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मैच्योरली बिहेव होते हुए, एक मैच्योरली किसी रिश्ते को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, वो मुझे उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए या उसके ऊपर बातचीत करते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल एनर्जी है, या जिस में भी जो आप मुझे देख रहे हैं वो फीमेल्स हों, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आपने ही शायद अपने पर्सन को उस बारे में समझाया हो कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर फ्यूचर। अब हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अब हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठानी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये आप ही की वजह से हो रहा है, ओके। बिकॉज अब आपने ये डिसीजन ले लिया है कि जो भी करना है, अब इमोशनल्स, यहाँ पे ये कार्ड जो मुझे दिख रहा है, देखिए कप है ना, ये उल्टे रखे हुए हैं, ओके। और समथिंग लाइक दिस,
तो कप्स यानी इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने अभी कंट्रोल करना सीख लिया है। अब आप अपने 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 दिमाग से अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रख रहे हैं। कि कुछ लोगों के लिए मुझे एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे कहीं भी ये एनर्जी नहीं आ रही है जहाँ पर मुझे ये दिखाई दे कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है। ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। बट हाँ, मुझे ये लग रहा है कि बहुत मस्ती करी है आप लोगों ने, बहुत इंजॉय किया है अपने रिश्ते में और काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। बस यही है कि अब आप प्रैक्टिकलिटी में आ गए हो, रियलिटी में आ गए हो और अब लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट करना है या कर चुके हो ऑलरेडी। तो अब आपका ध्यान अब सिर्फ रोमांस पे नहीं है, अब आपका ध्यान टुवर्ड्स दी रियलिटी ऑफ लाइफ भी है। ओके, तो काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी वाली, मैच्योरिटी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। करियर फोकस्ड हो रहे हो, गोल्स फोकस्ड हो रहा है होली स्पिरिट। तो काफ़ी मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस अपने फ्यूचर को लेकर आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए मुझे रिलोकेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा भी हो सकते हैं कि कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, जैसे अपना सामान उठा के कहीं जा रहे हैं मुझे कहीं फिजिकल रिलोकेशन डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने घर आ रहे हैं या अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, अप्रिसिएशन, वाओ। ओके, तो एक दूसरे को आप मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते दिखाई दे रहे हो। मून इन लियो, वाओ। मून इन लियो कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते जा रहे हो। और यहाँ पर लेकिन जो रिसेप्टिव होने के साथ साथ आप में एक करेज भी आ रहा है। ठीक है, अपनी पढ़ाई को लेकर अब आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये पढ़ाई की बात नहीं है तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, किसी तरीके की कोई लर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है, या और अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में हो या किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे कुछ आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट इन जस्ट 7 days बट मे बी इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, कि मुझे किसी ना किसी तरीके का रिवॉर्ड्स और आपके चीज़ों के लिए एक्नॉलेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। प्रमोशन मिल सकता है, किसी की तरीके से रिकग्निशन मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, आपके बारे में कोई तारीफ कर रहा है या आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को, ऐसा दिख रहा है। ओके, आई वुड लाइक टू सी फ्यू मोर कार्ड्स। लेट्स गेट इनटू कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 days में। यस, मैं भूल गई 7, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या था? इसेंट्रिसिटी, यस। सनक, सनक सवार होगी कि मुझे ये करके दिखाना है। यस, अपनी नॉलेज को लेकर कुछ काम आपने ठान लिया है, कुछ करने का आपका मन है। ओके, यहाँ पे मुझे रोमांटिक फीलिंग्स नहीं आ रही है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे मुझे कहीं भी ये फीलिंग नहीं आ रही है कि आप अपने रिश्ते को लेकर जरा भी परेशान हो। आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो। ठीक है, बस अब अपनी फ्यूचर को कैसे स्टेबल बनाना है, कैसे उसको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाना है, उसके बारे में आप ज़्यादा फोकस्ड हो। आप एक दूसरे के लिए, अपने लिए और अपने पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड हो कि हाँ भाई हमारा रिश्ता तो ठीक है। चलिए देखते हैं। सी हॉर्स, एंड हियर ऑल्सो देयर वॉज अ सी हॉर्स। यस, फैमिली मैटर्स। तो फैमिली में हो सकता है किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है। देखिए यहाँ पे भी यूनिकॉर्न है और यहाँ पे भी सी हॉर्स एंड यूनिकॉर्न, दे आर वन एंड द सेम। तो फैमिली के लिए, ओके, फैमिली के लिए आप मुझे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो या फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मे भी हो सकता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपके ऊपर आ रही है। कि लाइक अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ या बड़ी हो गई हूँ, आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग। तो अपनी लाइफ को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके काफ़ी मुझे जिम्मेदार होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। व्हाट डिड आई से? यही कहा था मैंने कि मून इन द लियो, मून इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और लियो जो है करेज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रांगनेस को। तो आपकी जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एक दूसरों के लिए, उसके लिए कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं हो। ठीक है, एंड स्केल्स, एंड यू आर टेकिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस में कैसे लाएं। रोमांस बहुत हो गया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो ये सोच अब आपके दिमाग में चल रही है। कहीं भी मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है। सम आई सी यू गेटिंग सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड सो दैट यू कैन मेक योर फैमिली विथ ईच अदर। यस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देख लेते हैं नेक्स्ट 7 days में क्या मैसेजेस हैं होली स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के लिए। कमिटमेंट, ऑलरेडी आप कमिटेड हो, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। यस, डेफिनेटली
अपनी लाइफ को लेके, अपने रिश्ते को लेके आप सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, जिम्मेदार होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई सिंगल है या अभी कमिटमेंट्स में नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 7 days। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो नेक्स्ट 7 days में आप फॉर श्योर अपनी आगे की लाइफ को लेकर मुझे कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, एंड यू विल बी गेटिंग serious about your future, okay? Air sign and beautiful, that is so beautiful। यही मुझे दिखाई दे रहा था और यही कार्ड्स में भी आ रहा है कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल अप्रोच आपका रहेगा। एयर वाटर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपका पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपकी इसकी दशा या महादशा चल रही हो, ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होगा आपके बर्थ चार्ट में। बॉटम ऑफ द डेक, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो आप लोगों के बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत और इस तरह की यानी कमिटमेंट आ सकता है उनकी तरफ से। अगर कोई एक्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे आप अपने एक्स को लेकर भी बहुत सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो भी बात होगी, वापस आना है या नहीं आना है, उसके बारे में भी काफ़ी आप फ्यूचर को नज़र में रखते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे उनके एक्स भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाउ एवर मुझे ये एनर्जी कम आ रही है, लेकिन यस कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, बट यस आई वांट टू सी फ्यू मोर कार्ड्स बिफोर दीज कार्ड्स। 1 मिनट। देख लेते हैं आपकी आगे लव लाइफ में नेक्स्ट 7 days में और क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती हैं या जिसके बारे में आपको परेशानियां या चैलेंजेस। लेट्स सी। फेथ है टू बी अलोन। मैंने कहा था अभी कि मुझे अभी आप लोगों को एक दूसरे से जो, क्योंकि मुझे कमिटमेंट दिख रहा है आप लोगों के बीच, है ना, कमिटमेंट ऑलरेडी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना है। तो ये जो एक चैलेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के बीच में फिजिकल डिस्टेंस का दिखाई दे रहा है। यू गेव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मेंट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस आ रहा है, ये क्योंकि ये रिक्वायर्ड है अभी आपकी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी एक फैमिली, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए। तो ये एक टेम्पररी दूरियां हैं, ये एक परमानेंट दूरियां नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये साइन, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे फिजिकल डिस्टेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। Indecision, you are afraid to make a mistake so you won't commit other way, ओके। ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ऑलराइट, किसी तरीके का इनडिसीजंस, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है ना, वो आपके बारे में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फियर्स होंगे आप लोगों के लिए कि क्या अभी ही करना ज़रूरी है, काइंड ऑफ कि क्या अभी बहुत जल्दबाजी तो नहीं है अपने अपने फ्यूचर को लेके सीरियस होने के लिए, थोड़ा सा आपका माइंड मुझे ऐसे भटकता हुआ दिखाई देगा कि क्योंकि ये जो भटक रहा है ना, ये माइंड, ये आपका किसी डर की वजह से, अकेले रहने की डर की वजह से आपका माइंड भटक सकता है, ओके। तो आपको ये ऐसा लग सकता है कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, इज इट नेसेसरी, कुछ इस तरीके की क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, टू बिजी, ओ ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि क्योंकि शायद अपनी अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट मोर विथ ईच अदर, विथ योर पर्सन इन माइंड, ठीक है। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, तो आप समझ नहीं पा रहे कि भाई रूठ नहीं जाए या आपका पर्सन आपसे अपसेट नहीं हो जाए, तो उस रिलेटेड भी इनडिसाइसिवनेस हो सकता है। लेट मी पुल आउट फ्यू मैसेजेस का, ये आपके लिए क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 days में क्या हो सकता है। ओह माय गुडनेस, ग्रोइंग अपार्ट, you two are heading in the different directions, you need to find a way to find the common ground। oh my goodness, confirmation आ गया, ये देख लीजिए। एंड ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस होने वाला है, बट ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये
सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है, क्योंकि ताकि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी लाइफ में कुछ कर सको। ओके, तो यस, आप बढ़ोगे अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन बढ़ोगे। ओके, वाह। तो ये एक गुड सिग्नल है। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस हो रही है आप लोगों के मन में, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग, यस, वन थिंग, एक जन यहाँ जा रहा है, एक जन वहाँ जा रहा है, यस। तो आप घबराओगे, आप थोड़ा सा अफ्रेड हो इस चीज़ को लेकर कि मैं अपने पार्टनर से दूर हो जाऊंगा या दूर हो जाऊंगी, कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, वो मुझे भूल तो नहीं जाएगा या भूल तो नहीं जाएगी, काइंड ऑफ, ना। तो वो चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा फेयरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। आउट ऑफ माई लीग, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, दे थिंक यू आर आउट ऑफ देयर लीग और वाइस वर्सा। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फैमिली मैटर्स, जैसे यहाँ पे जो कार्ड आया था फैमिली मैटर्स का, कि हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के परिवारों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के परिवार के बीच में स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो, रिलीजन, कास्ट, समथिंग देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, फैमिली में एक डिफरेंस है। ओके, स्टेटस का हो सकता है, लाइफस्टाइल का हो सकता है, थॉट पैटर्न्स का हो सकता है, अपब्रिंगिंग का, बहुत चीज़ें हो सकती है, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे होंगे आगे जाके कि यू आर, मतलब वो ब्लेस्ड हैं आपको पाके, ठीक है। आप शायद उनके, वो शायद आप बहुत ज़्यादा, शायद उनके आप अप्रोच में ही नहीं थे, आप उनकी उनकी पहुंच तक ही नहीं थे, बट फिर भी आप उनको मिल गए, समथिंग लाइक दिस। पॉइजन एप्पल, दे आर नॉट वॉट यू थिंक, डिसेप्शन, यू ट्रस्ट देम बट यू शुडंट। ओके, तो यहाँ पे मुझे देखिए कुछ एक एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। वो ये प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हों, ताकि आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उसमें मेहनत करने लगो, लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो, आई थिंक, कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके का झूठ बोलते हुए या किसी तरीके का आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ट्रस्ट ब्रेक ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे बात करूंगा या बात करूंगी, वी विल स्टे इन कांटेक्ट, बट समहाउ आप दोनों कांटेक्ट में नहीं रह पा रहे, आप अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। तो उससे जो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपको हो सकता है। तो दिस कुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू, बट ओवरऑल मुझे एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कि योर लाइफ इन बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कार्ड का ये गाइडेंस है, ध्यान रखिए कि एक दूसरे को टाइम दीजिए और अपने काम को भी टाइम दीजिए और अपने प्यार को भी टाइम दीजिए। लास्ट कार्ड, लोनली अगेन, आई डू सी दैट आप लोगों, नथिंग इज वर्स देन दिस सिंकिंग सफोकेटिंग फीलिंग, कीप इन माइंड दैट यू कैन फील लोनली इन अ रिलेशनशिप टू। यस, मैंने कहा आपसे कि रिलेशनशिप में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जो प्रॉब्लम हो सकती है वो दूरी होने की वजह से, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ सकती है वो आ सकती है लोनलीनेस की, कि इतने दूर आज तक कभी रहे नहीं या इतने टाइम तक कभी बात करी नहीं। तो दिस कुड अपसेट यू, ठीक है। बट यहाँ पे कार्ड की एडवाइस आ रही है आप लोगों के लिए, नथिंग इज वर्स देन दिस सिंकिंग सफोकेटिंग फीलिंग, कीपिंग इन माइंड दैट यू कैन कीप फील लोनली इन अ रिलेशनशिप टू। हो सकता है कभी कभी, ओके। तो एंड दैट्स ओके, आई थिंक इस चीज़ को आपको बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, ग्रुप नंबर 2। एंड थोड़ा सा लोनली आप फील कर सकते हो, थोड़ा सा लेफ्ट आउट आप फील कर सकते हो मे बी, क्योंकि वो बिजी हो जाएंगे इस वजह से, एंड दिस कुड हर्ट यू समवेयर डीप डाउन, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, बट नथिंग टू वरी ऑफ, इट इज़ वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं, और ये आपके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो आप लोग और आपके पर्सन भी, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड दैट्स व्हाट मैटर अ लॉट। आई होप आपको रीडिंग समझ आई और पसंद भी आई, एंड आशा करती हूँ अगर रीडिंग पसंद आएगी तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी बात से बहुत ज़्यादा रेजोनेट किए, और यस, अपना पाइल नंबर आपने कौन सा चूज़ किया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, राधे कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था जिसमें लिखा है हमिंग बर्ड, तो दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। या अगर आपने पिंक फेदर चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। पिंक कलर रोमांस को दिखाता है, लव एनर्जी को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है। तो जो भी मेरे ग्रुप नंबर 3 वाले लोग हैं, यस, आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल
लोग हैं। एंड वैसे तो हम सब ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप में एक अलग ही बात है जो आपको दूसरों से अलग करती है। ओके, बिकॉज हमिंग बर्ड भी जो है वो हमिंग बर्ड एक डिफरेंट तरीके की एक बर्ड है जो एक इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लाई करती है। ओके, आई डोंट नो उसका रिकॉर्ड क्या है, बट मैंने कहीं सुना था कि ये ना 1 मिनट में बहुत जल्दी अपने फ्लिप करती है ये फेदर्स। उसकी जो टाइमिंग है या उसकी जो नंबर ऑफ टाइम्स वो फेदर को अप डाउन करती है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को वो अलग बनाती है अपने आप को बाकी बर्ड से। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है आप लोगों में बहुत एनर्जी है, आपके रिश्ते में बहुत एनर्जी है, और आप लोग बहुत दिमाग के भी बहुत तेज़ हैं मेरे व्यूअर्स। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकते हैं वो एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हों, हो सकता है कि वो जेमिनाई हों, हो सकता है वो लिब्राज हों या सजिटेरियस हों। ओके, आई एम सॉरी, नॉट सजिटेरियस, एक्वेरियस हो सकते हैं। ऑलराइट, तो आपका लाइफ पाथ नंबर मुझे कहीं ना कहीं 4 फीलिंग आ रही है। ये मैं एक रैंडम फिगर्स बोल रही हूँ। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, 22 हो या 31 हो। किसी भी महीने का आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है। एंड यस, आप लोगों का जो नंबर है वो 5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 23 हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बट साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, वो चाहे कोई चीज़ सीखना हो, किसी रिश्ते को समझना हो, एक्सप्लोर करना हो, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को हर चीज़ की आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, कुछ सीखने की लगन हमेशा आप में रहती है। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था। चलिए देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। फटाफट कार्ड से पूछ लेते हैं। होली स्पिरिट, हेल्प मी टू कनेक्ट एंड चैनल द मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। आने वाले 7 दिनों में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो मैं एक रैंडमली एक कार्ड चूज करूंगी। ओके, तो करंट एनर्जी मुझे आपके रिश्ते के बारे में कुछ बता रही है। वो ये बता रही है कि देखिए, या तो आप बहुत ज़्यादा सरेंडर हो चुके हैं, ठीक है, हो सकता है आपने अपना 100% दे दिया है इस रिश्ते में, बट अब जो भी डिसीजन जो लेना है ना वो आपके पर्सन को लेना है। यानी आपने तो कह दिया मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, समथिंग किसी चीज़ का आपने सरेंडर कर दिया है कि अब मैंने तो अपना कर दिया, अब आप देख लो, काइंड ऑफ। ओके, तो कुछ सरेंडर वाला मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे कि you are ready for everything, whether to move on, whether to break up or whatever it is, you have surrendered yourself। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है अपने कनेक्शन में। या तो आप पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं इस रिश्ते को, या आपने बिल्कुल ही इस रिश्ते को ही समर्पित कर दिया है कि ठीक है, अब मैंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, जो होना होगा हो जाएगा। ऐसा मुझे कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। किसी एक पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सरेंडर्ड वाली है। राइट, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आप उनकी वो आपकी वीकनेस बन चुके हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप ही हो जो हर बार एफर्ट्स करते हो, आप ही हो जो बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेते हो, या आप ही की वजह से ये रिश्ता शायद अब तक इतना लंबा खिंचा, मुझे ऐसा लग रहा है। राइट, पहले मैं करंट एनर्जी देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हैं। आपने जो भी पर्सन इस माइंड अपने माइंड में रखा है ताकि आप उस रीडिंग को समझ सकें, ठीक है, आप जिनसे भी अभी रिश्ते में हैं या जो भी पर्सन आपके इस वक्त आपके माइंड में है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत इमेच्योर है, ठीक है, और आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं और वो नहीं है, ठीक है, और यही चीज़ आपको अलग बनाती है। देखिए, हमिंग बर्ड आ रहा है ना, आपने बहुत, क्योंकि उसको पता है कि कि मेरा रिसोर्सेस कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ मिलेगी, मेरा खाना मुझे कहाँ मिलेगा। तो आपको पता है कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, आपको पता है कि आपकी खुशियाँ इस रिश्ते में हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाले को अभी क्लियरिटी नहीं है कि क्या वो वाकई इस रिश्ते में कम्प्लीटली है। ओके, इस वजह से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके काम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोगों के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास लोग आपको पसंद नहीं करते या आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं हैं, डेफिनेटली हैं। एक मिनट, मैं कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके,
आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप काफ़ी कम्युनिकेट कर रहे हो एक-दूसरे से, या हो सकता है आप उनसे बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे। देखिए, ये जो पिंक कलर है ना, पिंक कलर ये क्लियरली इंडिकेशन देता है कि आपके जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सिर्फ आप ही हो जो सारे एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन आपका जो पर्सन है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो या आप जिनके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हो या रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, वो सब तरफ है, वो बिखरा हुआ सा है। उसे नहीं पता कि उसे आखिर चाहिए क्या, आखिर उसकी खुशियाँ हैं कहाँ पर, वो उसको क्लैरिटी नहीं है। बट आप काफ़ी अपनी तरफ से समर्पित हो, आप काफ़ी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चीटिंग की भी चांसेस हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, काफ़ी ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपसे बात नहीं करते लेकिन आप उनको हमेशा ऑनलाइन देखते हो, लाइक ही इज़ अवेलेबल और शी इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते, आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो थोड़ी-सी लेफ्ट आउट वाली फीलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बहुत रखते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, और जिस वजह से उनके आसपास लोग काफ़ी हैं जो उनसे बहुत ईज़िली अट्रैक्ट हो जाते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं वो। हुँ। साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में काफ़ी जुड़े हुए हैं, लोगों से काफ़ी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशली बहुत एक्टिव पर्सन है। लेकिन ओवरऑल जो मुझे करंट एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है ना, आपने जिसके लिए भी ये आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि वो पर्सन अभी आपके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड नहीं है। उनकी एनर्जी काफ़ी बिखरी हुई नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। आपको पता है कि आपको उनसे प्यार है, लेकिन उनको नहीं पता कि आप उनको प्यार है या नहीं है, या समथिंग लाइक कोई क्लैरिटी ही नहीं है उनको, राइट? Let me see these cards. Holy Spirit, help me to connect and channel the messages for group number 3 कि आने वाले 7 दिनों में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले 7 दिनों में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ हेल्प मी टू कनेक्ट। थैंक यू। पेशेंस, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम ले रहे हो, ठीक है? और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। ये जो रिश्ता है ना, आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? आपके धैर्य का बहुत टेस्ट लेने वाला है ये रिश्ता। या हो सकता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेता हो, ठीक है? और वो नहीं समझ रहे आपकी एनर्जी को, वो नहीं समझ पा रहे आपके प्यार को उनके लिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ बॉटम ऑफ द डेक, ईगोटिज़्म, मार्स की एनर्जी लियो में, बहुत ज़्यादा फायरी है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, और ये पर्सन हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है? तो इसकी जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा, सब जगह बिखरी बिखरी है, जैसे कि आज इससे डेट कर रहे हैं, कल उससे डेट कर रहे हैं, आज इससे फ्लर्ट कर रहे हैं, कल उससे फ्लर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हों, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फॉलोवर्स हों। देखिए यहाँ पे ये कार्ड में दिखाई दे रहा है, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लड़कों से या लड़कियों से बातचीत इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत प्लेफुल एनर्जी, बहुत चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपके रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला हो सकता है, हाई चांसेस हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोग बस एक सिचुएशनशिप में हो, या बस अभी डेटिंग हो, लेकिन कहीं भी अभी आपने कमिटमेंट्स नहीं है इस रिश्ते में। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, मुझे उधर कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है? या तो आप काफ़ी टाइम से बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो अपने पर्सन को सुधर जाने के लिए, अपने पर्सन को समझाने के लिए कि कि वो आपका प्यार समझे, या वो आपको उतना ही मान-सम्मान और उतना ही प्यार दें जो आप चाहते हो, ठीक है? बहुत पेशेंस बनाकर रखा है आप लोगों ने। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट एंड चैनल द मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या होने वाला है फ्यूचर में, नेक्स्ट 7 डेज में, ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ में। ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, क्राउन। देखिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिनसे भी आप रिश्ते में हैं, इस पर्सन के अंदर ईगो की प्रॉब्लम बहुत है, बहुत ज़्यादा प्राउड भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्हें किसी चीज़ का अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड भी हो सकता है
कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं या बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या बहुत ज़्यादा लोग उनके आसपास रहते हैं, बहुत सम काइंड ऑफ प्राइड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कैरेज अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। तो आने वाले कुछ टाइम में मुझे ये दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 3 कि ये जो जर्नी है ना, जहाँ पर आपको पेशेंस बनाकर रखना है और अभी काफ़ी चैलेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, अभी कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है जो अभी आपको, और ये चैलेंज कैसा भी हो सकता है, फिजिकल चैलेंज हो सकता है या मेंटल चैलेंज हो सकता है। अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो किस तरह का चैलेंज, कि मे बी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मे बी कि वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे आने वाले 7 दिनों में या उससे भी आगे, कि आखिर उनकी फीलिंग्स आपके लिए है क्या, आखिर वो इस कनेक्शन से चाहते क्या हैं, ठीक है। और ये भी आपको एक डिफ़िकल्टी आप फेस करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं इस रिश्ते में ही रहूं या मैं सरेंडर कर दूं और मैं लेट गो कर दूं, ठीक है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कुछ सरेंडर की फीलिंग आ रही है कि आप सरेंडर कर दोगे, या तो इस रिश्ते को ही सरेंडर कर दोगे कि भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला और लेट इट गो, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है और मूव ऑन, या ये पर्सन मेरे लिए नहीं बना है और मूव ऑन। और वो मूव ऑन करना ही शायद एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो। लेकिन अगर कहीं आपके मन में ये फीलिंग है कि नहीं भाई, मुझे अभी थोड़ी सी हिम्मत बनाकर रखनी है, मुझे अभी भी कोशिश करनी है, मुझे होप है, तो अगर उन लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जर्नी है ना वो इजी नहीं होने वाली, आप अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगो या आप अपने पर्सन को थोड़ा सा मेच्योरिटी उसके अंदर आए, थोड़ा सा आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो मुझे होने में अभी बहुत मुश्किल दिख रही है आने वाले टाइम में। ओके, लेट मी सी फ्यू मैसेजेस कार्ड। नहीं, मैसेजेस से पहले मैं ब्लॉकेजेस देखना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आप क्या क्या और ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में। क्या ब्लॉकेजेस आप फेस कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। थैंक यू। Seeking perfect, everyone has flaws. Choose only 5 must haves and deal breakers that matters. ठीक है, ऐसा नहीं है आप जिस पर्सन के साथ हो, ठीक है, तो हो सकता है, देखिए आप में भी ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया था, आप लोग मेरे व्यूवर्स, हो सकता है कि आप लोग एक कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि जो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड भी हो, अच्छा कमाता भी हो, आपको प्यार भी करे, आपने बहुत सारे चेकलिस्ट बना के रखी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके चेकलिस्ट में आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ तो है उसमें, ये चीज़ भी है उसमें, लेकिन ये चीज़ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। और ये फ्लर्टीनेस है उस पर्सन के अंदर, तो आप चाहते हो कि नहीं थोड़ी मैच्योरिटी आ जाए, थोड़ा विजडम आ जाए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये आपके लिए एक ब्लॉकेज बन सकता है। हो सकता है बाकी चीज़ें अच्छी हैं उनके अंदर, लेकिन कुछ एक आध चीज़ों में अगर उनके अंदर कमी है, तो यहाँ पे जो आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेगा वो ये है कि आपकी परफेक्शनिस्ट की जो परफेक्शन जो आपका पर्सन हो उसमें कुछ भी कमियां ना हो, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। ये कार्ड की एडवाइस आ रही है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत मुश्किल से कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ पाओगे, क्योंकि परफेक्ट पार्टनर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, राइट। तो सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, बस आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मैटर करती है आपके लिए। अगर वो चीज़ें आपके पार्टनर में हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना इट्स ओके। अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ये चैलेंजेस आप इजीली ओवरकम कर लेंगे, राइट। अदरवाइज ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, 1 minute. Holy Spirit, help me to get the messages. What are the blockages they can face in the next 7 days in their love life? Pent up anger. You have unresolved feelings from your past that make you resentful towards others. Okay, तो देखिए अगर पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है, ओके, मे बी कोई फैमिली चीज़ आपको लेकर आई है या किसी भी तरीके का आपके मन में किसी चीज़ को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। अगर ये गुस्सा हो सकता है कि आपके आपके आसपास के लोगों के लिए हो सकता है ये गुस्सा आपका खुद आपके पार्टनर के लिए हो, है ना, किसी के लिए भी ये गुस्सा हो सकता है। तो ये गुस्से को जाने दीजिए, ओके, उसको लेट गो कर दीजिए, अदरवाइज आप मूव ऑन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये आपके कार्ड्स के लिए गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए फ्यूचर से मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। होली स्पिरिट हेल्प मी टू चैनल।
यस, देखिए यहाँ पे ये बग है, लक इज़ ऑन योर साइड, तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कार्ड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि लक आपकी फेवर में है। ओके, कुछ चीज़ों को यस बोल दीजिए। यहाँ पे ये कार्ड आप देख रहे हैं किसके ऊपर आया है, सीकिंग परफेक्शन के ऊपर आया है। तो परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, अगर आपके पार्टनर में अच्छी हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर लेकर आ जाइए। कुछ गुस्सा है तो उसको लेट गो कर दीजिए और चीज़ों को ठीक हो जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऑलराइट, दूसरा कार्ड देख लेते हैं। Someone else, someone in the middle, someone is trying to be sabotage this. Okay, pent up anger. Okay, तो मुझे एक और एनर्जी आ रही है। हो सकता है किसी को आपसे बहुत बुरी फीलिंग्स हो, किसी को आपके मन में कोई बुरी एक रिवेंज काइंड ऑफ कुछ कुछ फीलिंग्स हो जो अनरिजॉल्व हो, किसी तरह का गुस्सा आपके लिए भरा हो। तो हो सकता है कि वो भी आपको गलत गाइड कर रहे हो, ठीक है। बट उनका काम ही यही है कि बस आप लोगों के बीच में आना और आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करना। तो यहाँ पर जो आपको कार्ड्स कह रहे हैं ना, कि वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कोई आपके कान भरे, हो सकता है फ्यूचर में कोई आपको आपके पर्सन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले कि आपके पार्टनर किसी और से डेट कर रहे हैं या कोई और है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि वो जो भी पर्सन होगा वो आपके हित के बारे में नहीं होगा। समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। उस पर्सन की जो इंटेंशन होगी ना, वो आपके और आपके पार्टनर को दूर करने की इंटेंशन उसकी होगी, ठीक है। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो ये जो यात्रा होने वाली है ना आपकी, ये जल्द ही होने वाली है। इस कार्ड्स का ये कंफर्मेशन आ रहा है कि इस यात्रा पे आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता है फ्यूचर में, तो हाई चांसेस कि आपके आपके बीच में या आपके पार्टनर के बीच में ज़रूर कोई, पहले आप लोगों के बीच में कोई चीटिंग हुई हो या कोई डिसीट हुआ हो, किसी तरह का एक दूसरे को आपने धोखा दिया हो, तो वो गुस्सा अभी भी मन में भरा हुआ है। तो उस गुस्से को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट गो करेंगे तभी आप रिश्ते को कहीं अच्छे मुकाम पर लेकर जा पाएंगे। अदरवाइज ये जो रिलेशनशिप है ग्रुप नंबर 3 का, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, ये आगे जाकर और भी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर सकता है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। सो व्हाट आर दी मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर फ्यूचर। ये कोई फैमिली भी हो सकती है जो बीच में आना चाह रही है, जो आप लोगों के रिश्ते से खुश नहीं हो, क्योंकि वो चाहती है कि भाई आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो, आपका जो पर्सन है वो इसमें ये कमी है वो कमी है। तो ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ये कार्ड का गाइडेंस आ रहा है। चलिए, फॉलोइंग फॉलोइंग, इफ़ योर पर्सन वॉजंट इन लव विथ यू देन दे आर नाउ। मैंने आपसे कहा था कि देखिए आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं, आपके पर्सन चाइल्डिश हो सकते हैं, आपके पर्सन फ्लर्टी काइंड ऑफ नेचर, पर ये उनका नेचर है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ों को आप जाने दे सकते हैं, बट इवेंचुअली डीप डाउन उनके अंदर आपके लिए डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आप उनकी छोटी छोटी गलतियों को, या अपनी, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो ये आपके ऊपर भी जाता है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो दे आर गेटिंग टू से दोज वर्ड्स। आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे एक्सप्रेस करें कि दे आर फॉलोइंग फॉर यू, दे आर गेटिंग इन लव विथ यू। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टिल ब्रूइंग, ठीक है। तो फीलिंग्स जो है ना वो अभी भी जिस तरीके से कॉफ़ी बनती है ना, कैसे गुर्र गुर्र करके कॉफ़ी बनती है, गर्म होती है जब, तो इट्स लाइक कॉफ़ी मशीन है वहाँ पे, कॉफ़ी अभी बन रही है, प्रोसेस में है। तो बी पेशेंट, अगेन पेशेंट का कार्ड आ गया, और यहाँ पे पेशेंट। जो फीलिंग्स हो सकता है अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और ये फीलिंग्स धीरे 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 और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए ये लिखा हुआ है कि आपके सामने चैलेंजेस आएंगे ही इसलिए ताकि आपके प्यार को परखा जाए, टेस्टिंग द वाटर्स। और आप वापस से बैकवर्ड करके देख सकते हैं, मैंने कहा भी था कि इट विल बी लाइक टेस्टिंग वाटर्स। ओके, तो डोंट गिव अप बिफोर इट्स रेडी, ठीक है। तो अगेन अपने पार्टनर पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बस सरेंडर की भावना रखनी है, वो वाली कि भाई मैं अपना 100% इस कनेक्शन में दूंगा या दूंगी। अब सामने वाला भी एक टाइम पर आकर वो भी दे देगा, बट जो डोंट जस्ट गिव अप। ओके, गिव अप नहीं करना है आपको अपने रिश्ते में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आने वाले 7 दिनों में आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। दे मे कम फॉरवर्ड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। Gotta go your own way. You need to grow independently before you can settle down with this person fully. Break up or break ahead.
और यहाँ पर मैंने भी ये फिर से कहा था, या तो आप बिल्कुल सरेंडर कर दें कि भाई जो है वो ये है और आप अकेले चलोगे। यहाँ पे एक पर्सन है जो फुल्ली डिवोटेड है और एक पर्सन है जो थोड़ा बिखरा बिखरा है। तो अभी जो आपकी जर्नी है वो जर्नी थोड़ी सी अलोन वाली होने वाली है कि इस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना है। लेकिन अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अकेले चलने के लिए रेडी हो, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो, या फिर इसको ख़त्म करने में रेडी हो। तो जो भी है, गॉट योर ओन वे, आप अपना रास्ता खुद चुनिए। तो ये कार्ड की गाइडेंस आ रही है ग्रुप नंबर 3। आई होप ये रेजोनेट हुआ आपके साथ। और जैसा मैंने आपको बताया, आने वाले 7 दिनों में आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अभी आपको इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो ईगो में है, आपको लग रहा है कि वो बस आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं या आपके लिए सीरियस नहीं है। तो ये सिर्फ एक चैलेंजेस है, आपके प्यार को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कार्ड्स की गाइडेंस है, गिव अप मत करिए। आने वाले कुछ दिनों में वो आपसे आपके फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करने वाले हैं, और आपके पार्टनर आपकी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को नोटिस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या क्या करते हो, ठीक है। तो डोंट गिव अप। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तैयार रहिए। आशा करती हूँ आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा पाइल आपने चूज़ किया और कौन सी बात से आपने बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन, राधे कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 4, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था जिसका नाम है स्नेक, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर आपने येलो फेदर चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। येलो फेदर जो है वो होप को रिप्रेजेंट करता है, किसी नई उम्मीद को, उम्मीद खुशियों की, उम्मीद फ्रीडम की, ये वो दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे किस चीज़ की उम्मीद है आप में। एंड स्नेक कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो सकता है जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं, अम, वो वर्गो भी हो सकते हैं, ओके। और तो स्नेक हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की इंडिकेशन देता है, अडेप्टेबिलिटी की इंडिकेशन देता है। तो जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो सकता है आप किसी न किसी तरीके से योगा में हो, मेडिटेशन में हो, टीचिंग लाइन में हो, या आपको योगा करना पसंद हो, आपकी लाइफ में डेली टू हैबिट में आपको योगा करना बहुत पसंद हो, या आप ऑलरेडी उसे करते हो, मेडिटेशन करते हो, और अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस टाइम आप एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो, और एक ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर अभी आप काफ़ी मायूस भी हैं, काफ़ी सरेंडर वाली भावना में हैं, कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं या छूटने वाली हैं और नई शुरुआत भी होने वाली है। तो वो आप बीच के पड़ाव में कहीं हो, ओके। लेट्स सी एंड फाइंड आउट कि आपकी लव लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, ओके। ऑलराइट, चलिए पहले आपकी करंट लव लाइफ देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस एंड कनेक्ट। ग्रुप नंबर 4 की लव लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 4 लव लाइफ। व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 4 लव लाइफ। होली स्पिरिट, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पास्ट में से कोई पर्सन वापस आने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है, और हो सकता है वो पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे, वो आपसे बात नहीं कर रहे, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन लोगों को, आप लोगों को ब्लॉक कर रखा है या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। आपका जो रिश्ता है, आपकी जो करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके रिश्ते में जो भी पर्सन आपने मन में रखे थे इस वक्त, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे आपकी कम्युनिकेशन अभी टूटी हुई है, अभी बातचीत बंद है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बातचीत अभी नहीं, काफ़ी टाइम से बंद है। एक एक तरफ से ही लोग एफर्ट कर रहे हैं, एक ही तरफ से कोई एफर्ट कर रहा है, या तो आप या तो वो, ओके। और अभी मुझे आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट दिख रहा है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा आप रुके हुए हो, अभी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, अभी आप डिसाइसिव मोड पे हो,
द सन, और मैंने कहा था आपको बस हैप्पीनेस चाहिए। आप इस रिश्ते में खुश तो हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही है, या पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया या आपने कुछ ऐसा किया या आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ, जिससे कि वो खुशी जो थी, जो उम्मीद आपने बाँधी थी इस रिश्ते से, वो कहीं न कहीं टूट-सी गई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। ओके? और बॉटम ऑफ द डेक में देखें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान दिख रहे हो, काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो अपने कनेक्शन को लेके, अपने रिश्तों को लेकर। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रिश्ते में रहूँ या मैं इस रिश्ते को छोड़ दूँ। ओके? शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन? आप इस रिश्ते में, आपकी बहुत खुशियाँ जुड़ी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये खुशियाँ ख़त्म हो गई, या वो किसी की नज़र लग गई, जैसे हम कहते हैं ना। लेकिन आपको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक कैसे होगा वो आपको नहीं पता। हुँ। आपका जो रिश्ता है अभी बहुत ऊपर-नीचे चल रहा है। बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फ़ेस कर रहे हो आप लोग। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से थे, लेकिन उस रिश्ते में अब जो एक बोलते हैं ना है फैमिली, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। जैसे कि कमिटमेंट्स नहीं हो पा रहे, अगर रिश्ते में हैं तो उसे शादी तक लेके नहीं जा पा रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। न्यू बिगिनिंग तक नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है। तो ग्रुप नंबर 4, आई एम सॉरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आया था। आपने इस रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें बनाकर रखी थी, लेकिन अब वो उम्मीदें कहीं न कहीं आपको शक हो रहा है उन उम्मीदों पर, कि क्या मैंने ये जो होप बनाई थी, क्या मैंने जो ये उम्मीदें रखी थी इस रिश्ते के साथ, क्या वो सही है? क्या यही मेरा पोटेंशियल पार्टनर है? क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ मेरी शादी होगी, या जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे? समथिंग लाइक दिस। अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, अपने पार्टनर को लेके श्योर नहीं है कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं? क्या वो पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। लेट मी लुक इनटू दीज़ कार्ड्स। होली स्पिरिट, प्लीज़ हेल्प मी। What is going to happen next in the love life of group number 4? Thank you. Organization. Mercury in Capricorn. Mercury in Capricorn ये दिखाता है कि आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हो सकता है कि ग्रुप नंबर 4 आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर बता देती हूँ कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। और मुझे कहीं न कहीं ये फीलिंग आ रही है कि अब आप आने वाले 7 दिनों में आप अपनी लव लाइफ़ को लेकर ज़्यादा सोचने वाले नहीं हो कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जो स्टक फीलिंग आ रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो अपने करियर को लेके, अपने वर्क को लेकर, और बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड गैदरिंग्स हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं। हुँ। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फीलिंग आ रही है कि आपकी लव लाइफ़ में कोई एक नया पर्सन आएगा, ठीक है? जो कि आपके वर्क रिलेटेड ही होगा, यानी आपके वर्क एनवायरनमेंट से ही ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाला है, ओके? कोई आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, और ये न्यू बिगनिंग आपके वर्क एरिया से आने वाली है। हो सकता है या तो आप कोई नए प्रोजेक्ट में आ जाएँ, हो सकता है आपको कोई नया प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नई लड़की या नया लड़का आ जाए, जो आपको अपने करंट सिचुएशन में से रीडायरेक्ट करने के लिए आपकी हेल्प करे। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का जो नया पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, उसमें से आपको बाहर निकालने की आपकी मदद करेगा वो पर्सन, ओके? आप अपना अटेंशन कहीं और डाइवर्ट करोगे ग्रुप नंबर 4। आप बहुत ज़्यादा क्राउड में रहने वाले हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हो, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हो। अब आप अपनी लव लाइफ के लिए इतनी चिंता जो आपके मन में है, हो सकता है उस पर, क्योंकि आपका कोई काबू नहीं है, उस पर आपके 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 हाथ में कुछ नहीं है, इस वजह से
आई थिंक कि आप अपना अटेंशन जो है अपने वर्क एरिया पे फोकस करेंगे। लेट मी पुल आउट फ्यू कार्ड्स। क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 4 की लव लाइफ में? देखो मैंने आपसे कहा था कोई वुमेन, और यहाँ पे कार्ड पे भी एक वुमेन बनी है। आपके वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई डीलिंग होने वाली है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो। डोंट गो विद द जेंडर, जस्ट गो विद द फीलिंग। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आने वाली है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई मेल आने वाला है। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो उम्मीद आपने अपने पुराने रिश्ते से लगाई थी, हो सकता है वो रिश्ते, वो उम्मीद आपको कहीं और से मिलने वाली है। वो हैप्पीनेस वो आपको कहीं और से मिलने वाली है। आने वाले 7 दिनों में मुझे आपकी लाइफ में किसी और पर्सन की, किसी दूसरे पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, why is this woman card here? Group number 4. Why this woman card is here? And new beginning. ये एक स्टेपिंग, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 4 ये एक स्टेप है। ठीक है, एक पहला कदम है। ये लाइफ आपकी, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपकी नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ में कुछ नया करके लेके जाएंगे। ठीक है, और रेड, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू और बिहाइंड योर बैक। ओके, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे मुझे देखिए कहीं ना कहीं आपके वर्क एनर्जी को भी मुझे फोकस कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखते, जो आपसे जलते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो सब लोग बाहर निकल कर आएंगे। आपको उनका ट्रू नेचर, उनकी ट्रू इंटेंशन दिखाई देगी। यस, रियल साइड आपको दिखाई देने वाला है, और हो सकता है ये पर्सन वो रियल साइड लेकर आए। इनफैक्ट ये कार्ड यहाँ आना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये जो भी लोग हैं जो आपकी लाइफ के रैट हैं, ठीक है, जो आपके बिहाइंड काम कर रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, हो सकता है ये जो पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए राइट पोटेंशियल पार्टनर नहीं हो सकते हैं ग्रुप नंबर 4। ओके, और इसमें से आपको बाहर निकालने के लिए किसी इंसान की, नए इंसान की आपकी ज़िंदगी में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, और वो वर्क एनवायरनमेंट में से आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। Okay, what blockages need to be overcome by group number 4? ग्रुप नंबर 4 की लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं या ब्लॉकेजेस आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 7 days? एक शिफ्ट होने वाला है। जैसे कि ये कार्ड है ना स्नेक, ये शिफ्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो शिफ्ट होने वाली है। हम लेके बैठे हैं लव लाइफ की रीडिंग, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी वर्क लाइफ पे शिफ्ट हो रही है ग्रुप नंबर 4। तो हो सकता है कि अब आप मे बी इमोशनली इतने रेडी ना हो कि किसी के साथ रिश्ते में जाएं, बट लेकिन इस दुख भरे या इस चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए कोई इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आएगी थ्रू योर वर्क एनवायरनमेंट, और मे बी समहाउ वर्क विल बी इन्वॉल्व, और ये पर्सन आपको उसमें से बाहर निकालने की मदद करेगा या करेगी। Getting crumbs. You deserve more than crumbs of affection. Wait for the one who adores you. तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 4 आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन इज नॉट द राइट वन फॉर यू। ओके, तो जो उम्मीद आपने इनसे लगाई है, आई थिंक ये उम्मीद कहीं और से आने वाली है। वो उम्मीद एक स्टेबल रिलेशनशिप की, वो उम्मीद खुशियों की, एक फैमिली होने की, एक एक अफेक्शन, एक लव, ठीक है, एक नर्चर, एक केयरिंग, जो प्यार चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो आपको कहीं और से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्लियरली ये लिखा हुआ है, यू डिजर्व मोर देन द क्रम्स ऑफ अफेक्शन। छोटे मोटे अफेक्शन से अच्छा आपको वो अफेक्शन मिलेगा जो आप जिसके लिए डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकेजेस आप ओवरकम करने वाले हैं। आप इन छोटी छोटी खुशियों में नहीं रहेंगे, एंड परहैप्स यू विल बी ओवरकमिंग योर एडिक्शंस। तो आप हो सकता है नेक्स्ट वीक या आने वाले 7 दिनों में किसी तरीके की एडिक्शन से भी बाहर निकलना चाहेंगे, या आप उसमें से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये एडिक्शन किसी पर्सन का भी हो सकता है। ये एडिक्शन सिंपल ऐसा भी हो सकता है कि मैं देखती हूँ या देखता हूँ वो ऑनलाइन है कि नहीं, बार बार फ़ोन चेक करना, मैसेज आया कि नहीं आया, बार बार चिंता करना, ये भी एक तरीके का एडिक्शन है।
ठीक है। तो ऐसी कोई एडिक्शंस में से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने काम को जो आप बार बार टाल रहे थे वो अब आप नहीं टालोगे आने वाले 7 दिनों में, है ना। ये मुझे आप क्लियरली दिख रहा है। फाइंड रीजंस दैट इट कैन वर्क, और अपने काम को कंप्लीट करने के लिए आप पूरे रीजंस ढूंढोगे उसे, कैसे मुझे काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है। किसी भी तरीके की एडिक्शन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो ग्रुप नंबर 4। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, थोड़ी सी टफ है लेकिन जर्नी, लेकिन इवेंचुअली जो भी है आपके अच्छे के लिए है ग्रुप नंबर 4। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं फ्यूचर की तरफ से आपके लिए। फ्यूचर लव लाइफ में क्या होने वाला है ग्रुप नंबर 4। थैंक यू। एयर साइन, ये जो पर्सन है आप बहुत ज़्यादा, पहली बात आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल अप्रोच रखेंगे, ठीक है। अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होने के आपके चांसेस हैं। आप हो सकता है कि अपनी काबिलियत से ज़्यादा काम करेंगे, यानी कि शायद आपने अब तक इतना काम नहीं किया, कहीं उससे ज़्यादा आप काम करेंगे। आपकी लाइफ में जो पर्सन आ सकता है, हो सकता है वो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन का हो, या आप ही जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस साइन के हों। ओपन योर हार्ट, मैंने कहा था आपको कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आने वाली 7 दिनों की जो जर्नी है ना, वो आपकी हीलिंग जर्नी होगी, जहां आप पुराना छोड़ दोगे और नए को वेलकम करोगे, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर लव। सो ओपन अप योर हार्ट। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपना हार्ट ओपन करेंगे, और अर्थ साइन की बात मैंने पहले भी करी थी और यहाँ पे भी अर्थ साइन आया है। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 4 आप लोग टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो, एंड यस आप लोग और टॉरस और एयर साइन की अच्छी बनती है, बिल्कुल। एंड आई फील कि आप जिनसे भी मिलेंगे उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई पुराने रिश्ते में से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले 7 दिनों में, अपने आप को, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या काम में व्यस्त कर रखते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी इनटू द मैसेजेस, what is going to happen next in the love life of group number 4. हनीमून फेज, हो सकता है आप उस पर्सन से मिलेंगे जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, और इस वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली एंड स्पेशली फॉर ग्रुप नंबर 4 मैं बहुत सारे मैसेजेस कार्ड निकालूंगी। अब तक के 3 पाइल्स में मैंने खाली 3 कार्ड्स निकाले थे, बट यहाँ पर मुझे कुछ फीलिंग आ रही है कि आई शुड पिक एटलीस्ट 6 कार्ड्स, तो मैं आपके लिए 6 कार्ड्स निकालूंगी। ओके तो हनीमून फेज यहाँ पर दिखा रहा है कि किसी तरीके की फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ इतना आसानी से, इतना प्यार से होने वाला है आपकी लाइफ में, इतना स्मूथली होने वाला है जैसा कि आप चाहते थे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और स्नेक कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है। थैंक यू। फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स टू लवर्स, शुरुआत में आप फ्रेंड्स बनेंगे और उसमें धीरे धीरे आप फ्रेंडशिप को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। हो सकता है इट कुड टर्न आउट इनटू अ लव रिलेशनशिप और मे बी टू अ मैरिज ऑल्सो। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 4 आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपने पर्सन से मिलने वाले हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सेम फ्रेंड ग्रुप, ये पर्सन कहीं से भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में से हो सकता है, या आपके फ्रेंड के द्वारा भी आप इनसे मिल सकते हो। ओके, what is going to happen for group number 4? Education college is impacting this relationship, teaching or being a student. Okay, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके या तो आपको टीचर होंगे या आप किसी न किसी तरीके से टीचिंग लाइन में, योगा लाइन में, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइन से कंसर्न रखते हो, ठीक है। तो हो सकता है आपके करियर में से, आपके वर्क प्लेस में से आपको ये पर्सन मिले। और लव एट फर्स्ट साइट, द मोमेंट यू टू मेट, spark flew and the time stopped, instant attraction.
तो ये जो अट्रैक्शन होने वाला है आप दोनों के बीच में, ये इंस्टेंट अट्रैक्शन होने वाला है. इट विल बी अ लव एट फर्स्ट साइट. वाओ. ग्रुप नंबर 4, देखा आपकी रीडिंग में भी कितना कितना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. स्टार्टिंग की रीडिंग ऐसा लग रहा था कि कितनी सैड है, कितनी दुख 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 से भरी हुई है, कितना स्ट्रगल है, कितना प्रॉब्लम है. एंड एज इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड टू द एंड, और आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी रीडिंग आ रही है. ओके, कितनी सूदिंग रीडिंग हो रही है. What is going to happen next in the love life of group number 4? Thank you. Drained. This person is too worn down to make a good partner. They are busy in other areas. Okay, तो ये पर्सन कौन हो सकता है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा थका हुआ पर्सन हो सकता है, वर्क रिलेटेड. यानी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम करते हों, ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो. ठीक है, तो कुछ मुझे एट्रीब्यूट्स भी मिल रहे हैं आपके पर्सन के. ठीक है, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है मुझे कि ये पर्सन आपके वर्क एरिया से ही आएगा. ठीक है, और या फिर आपके फ्रेंड्स के ज़रिए आपको मिलेंगे. प्रोजेक्शन. यू आर सीइंग फ्लॉज एंड इश्यूज दैट आरंट देयर. ट्रस्ट इश्यूज, ओल्ड वुंड्स. तो आपको प्रोजेक्शन, आपको क्या नहीं करना है, ये एक एडवाइस आ रही है कार्ड की तरफ से कि पुराना जो भी हुआ, पुराना जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है, उसके वजह से ट्रस्ट इश्यूज मत आने दीजिएगा. ओके, थोड़ा सा ओपन हार्ट रखिएगा. ओके, लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स रोल. हर किसी में कमी नहीं ढूंढें, हर किसी को है ना शक की नज़रों से ना देखें. ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्शन करोगे वैसे ही आपको प्रोजेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव्स को अच्छे से रखिए. जो बीत गया सो बात गई, और नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से आने वाले पर्सन को देखिएगा, फ्रेश अप्रोच रखिएगा. तो ये एक क्लियर इंडिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 4. बहुत बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आप लोगों को इसका इंडिकेशन मिलने वाला है. एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज घोस्टेड, ब्लॉक्ड, बैड एट कम्युनिकेशन एंड कटिंग टाइज. तो यस, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे थे, आई एम सॉरी बट आई एम ऑल्सो नॉट सॉरी. यस, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, बट मैं सच में कहूँगी कि जो भी पर्सन जिनके लिए भी आपने ये रीडिंग देख रहे थे, ये पर्सन डिजर्विंग नहीं है. ये आपको घोस्ट कर देंगे और इनसे आपका रिश्ता कट हो जाने वाला है. आई सी दैट ईदर दे आर ब्लॉकिंग यू और यू आर ब्लॉकिंग देम. और ये मैंने आपसे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी कहा था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी हो रही है कि आपकी लाइफ में से जो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता, ठीक है, वो आपकी लाइफ में से बाहर निकल रहे हैं. और जो आपको डिज़र्व करते हैं, आप जिनको डिज़र्व करते हो, वो आपको मिलने वाले हैं. और वो सही पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं. एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम नॉट सैड फॉर यू. तो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो. पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन सी बात से आपने बहुत ज़्यादा रिलेट किया, कौन सा पाइल नंबर आपने चूज़ किया, और आने वाले फ्यूचर में आप कौन सी पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहेंगे. विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. अंटिल देन, बाय बाय. राधे कृष्ण.